हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एडीबी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। बहुत दिनों से क्लास बंद था, कुछ वजह के कारण हम लोग फिर शुरू करेंगे आज से। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं आप लोग जरूर शेयर करें। आज से आप लोग का क्लास कंटिन्यू रहेगा, कुछ कारणवश छुट्टी हो जाता है। चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। क्या सब कुछ सही से दिख रहा है आप लोग को? एक बार कमेंट कीजिए आप लोग, क्या सब कुछ सही है? बताइए आप लोग जल्दी से। आवाज क्लियर जा रहा है? बताइए आप लोग, वॉइस ठीक है? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आप लोग शेयर कर दिए अपने अपने ग्रुप में। हेलो, गुड इवनिंग सभी को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले आप लोग एक मोटिवेशनल क्वेट्स को समझिए, क्या कहा है देखिए। क्या कह रहा है? रात भर रात रात, देखिए समझिए इसको, क्या कह रहा है ये। रात रात भर जाग कर पढ़ना, रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। अगर नींद पूरा करने का प्रयास कीजिएगा तो सपना क्या हो जाएगा? अधूरा। इसीलिए प्रयास कीजिए रात रात भर जगने का और पढ़ाई करने का। अभी समय है, मेहनत अच्छे से कीजिए, भविष्य अच्छा हो जाएगा। अभी का मेहनत आप लोग को जिंदगी भर सुखी में रखेगा, और अभी आप लोग सोइएगा तो जीवन दुख में कटेगा। लाइट सभी सही से दिख रहा है? आप लोग बताइए तो। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं क्लास। क्लीन दिख रहा सबको? बताइए तो एक बार। लाइट सही है? गर्मी बहुत है। क्लीन दिख रहा सब कुछ? बताइए एक बार जल्दी से। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1916 में, 1917 में, 1918 में, या 1919 में। बताइए रंपा विद्रोह कब हुआ था? महात्मा गांधी चैप्टर है ये। क्लास 10 12 कंपटीशन सबके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बिल्कुल राइट आंसर। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। आप लोग याद रखिएगा 1916 में ही लखनऊ समझौता भी हुआ।
आप लोग को याद रखना है लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916। आप लोग याद रखिएगा लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। 1917 चंपारण सत्याग्रह। आप लोग को पता होगा 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? आप लोग को याद होगा चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार में। 1917 में किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना महात्मा गांधी के द्वारा। 1918 में खेरा सत्याग्रह। 1918 में क्या हुआ था? खेरा सत्याग्रह। और इसी समय अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन भी हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? तो आप लोग को याद रखना है 1919 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। साथ ही रोलैक्ट एक्ट भी पारित हुआ था इसी समय। रोलैक्ट एक्ट क्या हुआ था? रोलैक्ट एक्ट। आप लोग को याद रखना है चारों इस भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। बताइए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पहला ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता में, दूसरा है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, तीसरा है नवंबर 1920 फैजपुर में, चौथा है दिसंबर 1920 नागपुर में। बताइए असहयोग अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब होता है नहीं और सहयोग का मतलब होता है मदद करना। महात्मा गांधी के द्वारा ऐसा आंदोलन शुरू किया गया जिसका उद्देश्य था अंग्रेज का मदद नहीं करना। कब पारित हुआ? कीजिए आंसर से बच्चे जल्दी से। ये बिल्कुल राइट आंसर है। सितंबर 1920 कलकत्ता में पारित हुआ था असहयोग आंदोलन, जो कि बाद में वापस लिया गया था कब? 1922 में। किसके कारण? चौरी चौरा घटना के कारण। चौरी चौरा घटना के कारण आप लोग को याद होगा चौरी चौरा घटना कहाँ हुआ था? तो यूपी के गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? यूपी के गोरखपुर में, जहां 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। बताइए आप लोग सही बच्चे आंसर करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? कीजिए आंसर जल्दी से। ऑप्शन पहला है 1923 में गुरु गोलवलकर, 1925 में केबी हेडगोवार, 1926 में चितरंजन दास, 1928 में लालचंद। कीजिए आंसर से बच्चे। तीन का बी बिल्कुल राइट आंसर है 1925 में केबी हेडगोवार। इसी को हम आरएसएस क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? आरएसएस। याद रखिएगा। चितरंजन दास, चितरंजन दास याद रखिए आप लोग 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था जिसमें इनका योगदान महत्वपूर्ण था। बहुत अच्छा, सभी बच्चे आंसर करते रहे, सभी बच्चे आंसर करते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के। देखिए सिख धर्म, सिख धर्म आप लोग को पता होगा सिख धर्म के बारे में। सिख सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप लोग याद रखिए गुरु नानक साहब को। गुरु नानक को, गुरु नानक को सिख का क्या बोला जाता है? संस्थापक। और 10वें गुरु के रूप में हम किसे जानते हैं? 10वें गुरु के रूप में हम गुरु गोविंद सिंह को जानते हैं। किसे जानते हैं? गुरु गोविंद सिंह को। तो सभी बच्चे को पता हो
बताइए आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, कीजिए आंसर। गर्मी अधिक है, बहुत ज्यादा गर्मी है। कीजिए फटाफट आप लोग आंसर। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पटना। क्या हो जाएगा, पटना। आप लोग याद रखिएगा, सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था, पटना में। कहां हुआ था, पटना में। बहुत अच्छा, बिल्कुल राइट आंसर 7 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान, बताइए टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, या इनमें से कोई नहीं। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। ये बिल्कुल राइट आंसर, मैसूर के। आप लोग याद रखिएगा, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर के। इसे शेरे मैसूर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, शेरे मैसूर भी। शेरे मैसूर भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके पिता कौन थे, हैदर अली। इसके पिता कौन थे, हैदर अली, याद रखिएगा, हैदर अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ। ऑप्शन ए है 1920 भुज में, 1930 अहमदाबाद में, 1930 दांडी में, या इनमें से कोई नहीं। कीजिए आंसर, सही बच्चे कीजिए आंसर फटाफट। 9 बिल्कुल राइट आंसर, 1930 दांडी। 1930 दांडी से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा, यहीं पर नमक कानून को तोड़ा गया था। नमक कानून को भंग करने के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ उसे हम किस रूप में जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में। याद रखिएगा, ये यात्रा 24 दिनों तक चला था। 240 मील की यात्रा थी, जिसमें महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायी चले थे और नमक कानून को तोड़कर, नमक कानून का उल्लंघन करके नमक बनाए थे भारतीयों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। याद रखिए, दांडी कहाँ है, गुजरात में। आप लोग को याद रखना, दांडी कहाँ है, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, 1885 में, 1890 में, 1895 में, या 1900 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। बी आंसर आ रहा है, बहुत बी आंसर जिसका आ रहा गलत आंसर है। आप लोग फटाफट आंसर कीजिए सही बच्चे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बताइए। 1885 में। कब हुआ था, 1885 में। याद रखिए, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे, आप लोग याद रखिए, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक माना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, बताइए। ऑप्शन है रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक, या सच्चिदानंद सिन्हा। कीजिए आंसर कीजिए। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया, रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक, या सच्चिदानंद सिन्हा। फटाफट आप लोग आंसर करते हैं, जल्दी जल्दी। ये बिल्कुल राइट आंसर है, रामकृष्ण वर्मा। रामकृष्ण वर्मा के द्वारा हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया गया था। आप लोग को पता होगा, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह कौन थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। आप लोग को याद रखना ये चीज। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में जान लीजिए। जब संविधान सभा का अध्यक्ष संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई थी, तो उसके अध्यक्ष बैठक में
अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो आप लोग याद रखें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये कहाँ के थे? तो आप लोग को याद रखना बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? डी आंसर आर। सभी बच्चे आप लोग आंसर करें फटाफट। ब्रह्म समाज डी आ रहा, जिसका रॉन्ग आंसर है, इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया? 1906 में, 1910 में, 1912 में या इनमें से कोई नहीं? कीजिए आंसर। प्रेस एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट। क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको सही से? आप लोग याद रखें 1910 में। कब किया गया था? 1910 में। 1906 में क्या हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी फैक्ट बता रहे हैं फैक्ट को याद रखिए आप लोग। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पारित हुआ? 1870 में, 1872 में, 1878 में, 1886 में? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, बोलिए फटाफट आंसर। याद रखें 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पारित हुआ, 1878 में। चलिए नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरुदयाल 1916 में, चंद्रशेखर आजाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में या मोहन सिंह भाकना 1918 में? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? 15 का 16 का आंसर कीजिए सही बच्चे। याद रखिए लाला हरदयाल के द्वारा। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। कहां किया गया था? सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को है कहा? याद रखिए अमेरिका में। कहा है? यूएसए में। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कीजिए फटाफट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में, 1918 में, 1920 में या 1922 में? लखनऊ समझौता कब हुआ? ए नहीं, ए होगा इसका, सी नहीं, ए हो जाएगा आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 17 का ए, लखनऊ समझौता 1916। चलिए नेक्स्ट है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 में तुर्की के, 1920 में अरब के, 1920 में फ्रांस के या 1920 में जर्मनी के? आप लोग को याद रखना 1920 में तुर्की में। खलीफा के पद को हटाने के बाद तुर्की में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, जिसको लेकर भारत में भी इस विद्रोह का समर्थन किया गया। चलिए किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा अली बंधु के द्वारा। किसके द्वारा? अली बंधु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? हंटर समिति, डायर समिति, मोंटेगियो या चेम्सफोर्ड? कौन समिति बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए? तो याद रखिएगा हंटर समिति। क्या बनाया गया था? हंटर समिति। चलिए नेक्स्ट है, खिलाफत समिति का गठन किसने किया? डॉक्टर एम ए अंसारी, हकीम अजमल खां, अली बंधु या मौलाना अबुल कलाम आजाद? बताइए, अभी जस्ट बताए अली बंधु के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? जस्ट बताए किसको लिया गया था? आप लोग को सभी को पता होगा, असहयोग आंदोलन। किसे? असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 22, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू या चित्तरंजन दास? बताइए, कीजिए आंसर जल्दी से 22 का। अध्यक्ष पूछा जा रहा था, याद रखिएगा चित्तरंजन दास, अभी जस्ट बताए थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। कब हुई थी? 1923 में। इसमें योगदान किसका भी था? और मोतीलाल नेहरू का भी योगदान था। इसे सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1919 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? चला 1927 में, आया कब? 1928 में। इसमें इसका भारत में विरोध भी किया गया था। गर्मी बहुत है, आप लोग पानी पीते रहिए अच्छे से। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? 31 अक्टूबर 1929 को, 2 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 6 अप्रैल 1930 को? कीजिए आंसर जल्दी से। महात्मा नमक कानून कब तोड़ा? नमक कानून इसी दिन शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च को चला था, 6 अप्रैल को पहुंचकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। 24 का डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चे का। चलिए नेक्स्ट है, 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ? गांधी जी और अंबेडकर के बीच, गांधी जी और जिन्ना के बीच, गांधी जी और इरविन के बीच, गांधी जी और मैकडोनाल्ड के बीच? तो याद रखिए 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच, गांधी जी और अंबेडकर के बीच। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां और कब हुआ? बिहटा में 1928 में, सोनपुर में 1929 में, लखनऊ में 1936 में, पटना में 1937 में? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां और कब हुआ? बताइए आंसर की जल्दी जल्दी। तो याद रखिएगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ? तो सोनपुर में हुआ था 1929 में। कहा हुआ था? सोनपुर में 1929 में। जो भी नया क्वेश्चन हो आप लोग उसको जरूर लिख लें। नेक्स्ट है, इलबर्ट बिल कब पारित हुआ? इलबर्ट बिल कब पारित हुआ? बताइए, इलबर्ट बिल कब पारित हुआ? 1880 में, 1883 में, 1885 में, 1893 में? इलबर्ट बिल कब पारित हुआ? इलबर्ट बिल जल्दी से बोलिए आप लोग। याद रखें 1883 में। कब हुआ? 1883 में। चलिए नेक्स्ट है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? 1893 में, 1893 में, 1894 में, 1905 में, 1936 में? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? याद रखिए 1894 में। कब हुआ था? 1894 में। 27 28 में या सही बच्चा? 28 में। चलिए नेक्स्ट है, देखिए प्रथम आईसीएस कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, दादा भाई नेहरू जी, इनमें से कोई नहीं। प्रथम आईसीएस कौन था? प्रथम आईसीएस कौन था? तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 में, 1916 में, 1918 में या 1920 में? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो आप लोग को याद रखना 1914 में। 1914 में शुरू हुआ और 1918 में खत्म हुआ, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 में खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन। खिलाफत बताइए। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ? 1919 में, 1923 में, 1927 में, इनमें से कोई नहीं। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कब हुआ? फसरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, दिख नहीं रहा है। तीन सौ साठ कीजिए, दिखेगा सही से। तीन सौ साठ कर लीजिए, दिख रहा है सही से। इसका राइट आंसर क्या है? 1919। क्या हो जाएगा? 1919। चलिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1918 में? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो याद रखें 1915 में। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी 1915 को। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बने? नवंबर 1919 में, दिसंबर 1920 में, सितंबर 1921 में, इनमें से कोई नहीं। भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष कब बने? अच्छा क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा इसको। तो याद रखिए नवंबर 1919 को। कब हुआ था खिलाफत आंदोलन? 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, लाला लाजपत राय को या सुरेंद्र नाथ बनर्जी को? कीजिए सही बच्चे, आंसर करते हैं आप लोग। बी बिल्कुल राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? किसानों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या उद्योगपतियों पर? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू था? बताए, किसानों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या उद्योगपतियों पर? ये बिल्कुल राइट आंसर, किसानों पर। इसमें 1 बीघे में 3 कट्टे पर किसकी खेती करवाई जाती थी? नील की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया था? सरकारी नौकरियों में प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए या कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए? तो आप लोग को याद होगा कि रोलेट एक्ट किसके लिए बनाया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? केसरी का, मराठी का, यंग इंडिया का या बंगाली का? 33 का, 38 का आंसर कीजिए। यंग इंडिया का राइट आंसर क्या हो जाए? यंग इंडिया। बिल्कुल राइट आंसर है साहिल का। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? महात्मा
गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, मदन मोहन मालवीय ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो आप लोग याद रखें, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? साहित्य, समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत में राजनीतिक एकीकरण, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, भारत में प्रशासनिक एकीकरण। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा तो भारतीयों के मन में किसका उदय हुआ? राष्ट्रवाद का। इसलिए इसका आंसर क्या है? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1908 में, 1909 में, 1919 में या 1920 में? रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? याद रखें 1919 में। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने? कैसर हिंद की उपाधि किसके द्वारा लौटाया गया था? आप लोग को याद रखना, महात्मा गांधी के द्वारा। और सर की उपाधि किसके द्वारा लौटाया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 में, 1921 में, 1922 में या 1923 में? स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? 42 नहीं, 43 का आंसर करें आप लोग। 43 का क्या हो जाएगा? डी। 43 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। आप लोग लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट है, चौरी चौरा स्थान वर्तमान भारत में किस राज्य में? पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? चौरी चौरा स्थान वर्तमान भारत के किस राज्य में है? आप लोग को याद रखना, उत्तर प्रदेश में। कहां है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? राम मनोहर लोहिया ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या लाला लाजपत राय ने? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ए नहीं, इसका राइट आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1925 में, 1927 में, 1928 में या 1930 में? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो याद रखें 1928 में। कब किया गया? 1928 में। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? शुरू में बताए थे 1906 में, 1907 में, 1908 में, 1910 में। कीजिए आंसर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सी। 46 का नहीं, 47 का आंसर कीजिए आप लोग। ये बिल्कुल राइट आंसर है, 1906 में। 1906 में। चलिए नेक्स्ट है, 1932 में पुनः समझौता किनके बीच हुआ? गांधी जी, जिन्ना? रिपीट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी और अंबेडकर। महात्मा गांधी और अंबेडकर। नेक्स्ट है, देखिए, ताना भगत या टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एमएन ने, एसएन ने या जतरा भगत ने, लाला लाजपत राय ने या गुंदाधुर ने? बताइए। देखिए, टाना भगत या ताना भगत आंदोलन पूछा जाए तो जतरा भगत। किसके द्वारा? यहां भी भगत है, यहां भी क्या है? भगत है। भगत को भगत से मिला देना। भगत को किससे मिला देना? भगत से। आंसर हो जाएगा। चलिए,
खोंड विद्रोह कब और कहां हुआ? 1905 में बिहार में, 1910 में बंगाल में, 1914 में उड़ीसा में, या 1915 में नागपुर में? खोंड जनजाति कहां पाया जाता है? अगर आप लोग को पता होगा तो इसका राइट आंसर आप लोग ढूंढ सकते हैं। इसका राइट आंसर छोटा नागपुर में। बहुत अच्छा, चलिए नेक्स्ट है। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? 12 फरवरी 1921 को, 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1923 को, या 12 फरवरी 1924 को? बताइए, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ? असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ? 12 फरवरी 1922 को। आप लोग को पता होगा 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922, कहीं कहीं 5 फरवरी भी मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी 4 फरवरी लेके चलता है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ था। क्या हुआ था? चौरी चौरा घटना, यूपी के गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में, जहां 22 पुलिसकर्मी को जला दिया गया था। जब यह घटना हुआ, यह हिंसात्मक घटना था। कैसा घटना था? हिंसात्मक। और महात्मा गांधी किसके पुजारी थे? महात्मा गांधी किसके पुजारी थे? अहिंसा के। इसीलिए महात्मा गांधी यह निर्णय लिए कि असहयोग आंदोलन को क्या किया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा, जिसके खिलाफ भारत के कई नेताओं ने इन पर अलजलूल बयान भी दिए थे, जिसके कारण महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 साल का सजा दिया गया था, 6 साल कैद में। लेकिन इनके चालाकी के कारण इन्हें मात्र 2 साल में छोड़ दिया गया था। कितने सालों में? 2 साल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1921 में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? जिन्ना के, जतरा भगत के, अली मुसालियार के, या राम मनोहर लोहिया के? बताइए, 1921 में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? मोपला विद्रोह बताइए। मोपला है कहाँ? केरल में। कहाँ है? केरल में। कीजिए आंसर सही बच्चे जल्दी से। अली मुसालियार के नेतृत्व में। किसके? अली मुसालियार के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट है। कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 अगस्त, 15 अगस्त, 1 सितंबर, या 5 अक्टूबर? याद रखिए, 1 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? अखिल भारतीय किसान दिवस, अखिल भारतीय किसान दिवस। अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? 6 अप्रैल 1919 को, 8 अप्रैल 1919 को, 10 जनवरी 1919 को, या 15 जनवरी 1919 को? 54 का आंसर कीजिए जल्दी से। याद रखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 अप्रैल 1919 को। कब होगा? 6 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 55। कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया? अमेरिका से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, या रूस से? कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया? कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? जल्दी से कीजिए आंसर। अमेरिका से। बहुत अच्छा, बिल्कुल राइट आंसर है। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, गोविंद रानाडे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, बाल कृष्ण गोखले, बाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कर लीजिए इसे, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है। भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? लाला लाजपत राय ने, बीजी तिलक एवं एनी बेसेंट ने, बिपिन चंद्र पाल ने, या दादा भाई नौरोजी ने? भारत में होम रूल लीग बताइए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर के, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल या बाल गंगाधर तिलक? 58 का कीजिए आंसर। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल। यही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। सरदार की उपाधि यहाँ के महिलाओं के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, गांधी जी ने, अंबेडकर ने या नेहरू जी ने? दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो याद रखें, अंबेडकर के द्वारा। दलित वर्ग एसोसिएशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया? अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी? भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए जल्दी से आंसर। याद रखिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी से ही कहा जाता है, WC बनर्जी। WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1875 में रिपन के द्वारा, 1880 में लिटन के द्वारा, 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा, 1890 में एनी बेसेंट के द्वारा? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 61 का कीजिए आंसर सही बच्चे। एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में 28 दिसंबर को कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव या चंद्रशेखर? केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? आप लोग को याद रखना, बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त। चलिए हमारा चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए सही बच्चे। सप्ताह वाइज क्लास करते हैं। एक सप्ताह मैथ, एक सप्ताह साइंस, एक सप्ताह SST, एक सप्ताह हिंदी। क्या आप लोग सही बच्चे रेडी हैं? सप्ताह वाइज कर देते हैं, एक सप्ताह में एक टॉपिक। हिंदी स्टार्ट करेंगे, हिंदी भी अगले मंथ से हिंदी भी शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को, आप लोग प्रयास कीजिए अधिक से अधिक शेयर करने का। ट्वेल्थ का लाइव शुरू होगा अगले मंथ से। इसमें जो भी क्वेश्चन है 12th में भी काम आएगा, आप लोग जरूर देखें इसे भी। हम लोग प्रयास करेंगे नेक्स्ट मंथ से हिंदी को भी शुरू करने का, या अगले 20-22 तारीख से शुरू करेंगे हिंदी को भी। तो आप लोग प्रयास करें अधिक से अधिक शेयर करने का, ताकि परिवार आप लोग का बड़ा हो सके और आप लोग अच्छे से क्लास कर सके। धीरे धीरे इसको और बड़ा किया जाएगा। क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल फिर 8 बजे। भूलिएगा नहीं आप लोग। धन्यवाद सभी को। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।